आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं आ रही। आ रही है आवाज? वही ये क्या शुरू होगा। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं। देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, आपके पास क्या है, अगर बेसिकली तौर पे देखा जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं? दो टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, दो टाइप है मॉलिक्यूल्स की। एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है। देखिए, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, these are the molecules, ठीक है, which contain carbon as basic element and bounded with हाइड्रोजन एटम। ये देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि आपके पास बेसिकली तौर पे कार्बन को एज अ बेसिक एलिमेंट के तौर पे क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है। बिकॉज दीज ऑल कंपाउंड, क्योंकि ये सब कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या करते हैं, कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट के तौर के ऊपर कंटेन करते हैं। और कार्बन जो है इनमें बाउंडेड विद हाइड्रोजन एटम। कार्बन किसके साथ बाउंडेड होता है? हाइड्रोजन एटम के साथ। अगर मैं यहाँ बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की, प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की, आप इन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कार्बन भी मौजूद है। और कार्बन किसके साथ में बाउंडेड है? हाइड्रोजन एटम के साथ बाउंडेड है। So these molecules are found in the body of living organisms. These organic molecules are found in the body of living organism, and they also prepared in the laboratory। कि देखिए, लैब के ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर आपके पास यूं कह लें कि न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर किया जा सकता है किसके अंदर? लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर भी हम इनको आर्टिफिशियल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूं किसके ऊपर? इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं। देखिए, दीज मॉलिक्यूल्स do not contain carbon as basic element or
हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड। क्या हाइड्रोजन एटम ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स does not या do not contain carbon as a basic element, कि वो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो कार्बन को एज अ बेसिक एलिमेंट के ऊपर बेसिक एलिमेंट के तौर पे कंटेन नहीं करते। और उनके साथ में या फिर यूं कह लें कि हाइड्रोजन बाउंडेड नहीं होता है किसके साथ में, कार्बन के साथ में। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे कि H2 है आपके पास, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, कार्बन नहीं है। या फिर आपके पास यूं कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देख लें कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है उसके साथ में। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे जिनके पास कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट ना हो और हाइड्रोजन एटम इज नॉट बाउंडेड। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब देखें देयर आर, अब अगर हम इसके अंदर डिस्कस करें इसको लार्ज मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कि किस तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी या बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या थे किसको। देखिए इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, in the body of living organisms, many large molecules or macromolecules और पॉलीमर्स, इनको आप पॉलीमर्स का नाम भी दे सकते हैं, आर फाउंड, ठीक है। देखिए दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं मोनोमर्स, ठीक है। कि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को देखें क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का नाम दे सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, या फिर आप इनको पॉलीमर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जो आप टर्म यूज करें वो बेहतर है। लार्ज मॉलिक्यूल्स का टर्म यूज करेंगे तो भी ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का टर्म यूज करें तो भी ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहें या फिर पॉलीमर्स का नाम है। अच्छा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए आप स्मॉल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सिंपल के अलावा आप यूं कहते हैं कि मोनोमर्स, मोनोमर्स का वर्ड भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, इन सब की फॉर्मेशन किससे होती है, सिंपलर मॉलिक्यूल से या स्मॉलर मॉलिक्यूल से। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, तब कहीं जाके आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। जब आप देखें 2 और मोर अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड्स क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं। जब ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन है, आपके पास स्टार्च है, या फिर आप ये कह लीजिए सेल्यूलोज है, ये क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन किससे हुई, मोनोमर्स से। कि जब शुगर के मोनोमर्स या शुगर के मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होंगे जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं,
तब कहीं जाके आपके पास इस लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। या लिपिड्स की मैं एग्जांपल दूं आपके सामने, देखिए लिपिड्स का जो बेसिक यूनिट है उसको किसका नाम देते हैं, फैटी एसिड का नाम देते हैं। कि फैटी एसिड क्या है, मोनोमर्स ऑफ lipids. Okay, fatty acid is the monomers of lipids. When two or more fatty acid are united by a chemical process, then lipids form. तो fatty acid क्या है, एक small molecule से, एक simple molecule से, एक आपके पास यूं कह लें मोनोमर से। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन से किसकी फॉर्मेशन होगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, लार्ज मॉलिक्यूल्स की, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, या फिर पॉलीमर। क्योंकि देखिए आप जानते हैं मोनोमर्स मिलेंगे तो पॉलीमर्स बनेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके पास, ठीक है। या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वर्ड भी आप इनके लिए वर्ड यूज करते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा ये तो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे। क्या है, शुगर किस बेसिक मॉलिक्यूल से बनी है, कार्बोहाइड्रेट का भी कोई बेसिक मॉलिक्यूल से, यस, मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आप देखेंगे ना पॉलीसैक्राइड में क्या होता है, पॉली मींस मैनी, जब मैनी मोनोसैक्राइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो पॉलीसैक्राइड की फॉर्मेशन होती है। या फिर आप यूं कह लें कि जब मैनी मोनोमर्स ऑफ शुगर कंबाइन होंगे तो पॉलीमर्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी ईशा, CHO, CHO क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये किसके अंदर होंगे, तीनों एलिमेंट्स ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर होंगे, ठीक है। आ गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है, कल साईं बड़ी डिस्टरबेंस हुई है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका बेटा। सैक्राइड कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सैक्राइड वर्ड सैक्रियम से निकला है बेटा। और सैक्रियम क्या है की मीनिंग क्या है, शुगर। अगर सिंपल शुगर है, सिंपल टाइप की आपके पास, जैसे कि मोनोमर से कोई मोनोसैक्राइड जिसको कहते हैं, मोनो की मीनिंग सिंपल है और सैक्राइड वर्ड सैक्रियम से निकला है जिसकी मीनिंग क्या होती है, शुगर आपके पास, ठीक है। तो अब सिंपल मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ना, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका, शुगर किस बेसिक मॉलिक्यूल से बनी, मोनोसैक्राइड, मोनोमर्स ऑफ शुगर, मोनोमर्स से बने। म्यूट कर दीजिए। क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे नहीं चल रहा था, यहाँ चल रहा होता है तो मैं देखता हूँ, मैंने यूट्यूब कैमरा चल रहा बताई नहीं है। बड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, मैंने कहा सर होते थे ना सर करते थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा जी, अब कौन कौन से हैं देखें, देखें देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स है हमारे पास किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स, ठीक है। 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर 1
सबसे पहले प्रोटीन। देखिए मेरी बात याद रखिएगा एक कि ये मैं वर्ड यहां लिखता हूं, देखें सिंपल मॉलिक्यूल्स का, और से सुनिएगा सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अच्छा, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है? या फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। या फिर मोनोमर्स। मोनोमर्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर्स। ठीक है, बात एक ही है बेटा, सिंपल कहेंगे। अगर आप सिंपल कह रहे हैं ना कि जब सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो आप कहें लार्ज, नहीं आप कहें कि लार्ज नहीं, फिर सिंपल के साथ आपने वर्ड वहां कॉम्प्लेक्स का यूज करना है, ठीक है? और जब अगर आप टर्म यूज कर रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, नहीं, फिर आपने लार्ज का वर्ड यूज करना है, ठीक है ना? और अगर आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, नहीं, फिर आपने वहां मैक्रो का वर्ड यूज करना है, ठीक है? और अगर आप कहें कि मोनोमर्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो या लार्ज या कॉम्प्लेक्स का वर्ड यूज करें तो नहीं, आपने वहां किसका वर्ड यूज करना है? पॉलीमर्स का वर्ड यूज करना है, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, एंट्री टेस्ट में इससे कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो कहता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए बी सी, 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो सिंपल का कह रहा है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, बात एक ही हो रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, ठीक है? अच्छा जी, प्रोटीन के ऊपर बात करते हैं कि देखिए बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। कि जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का वो क्या है? अमाइनो एसिड्स है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड है। प्रोटीन की फॉर्मेशन कब होती है? कि व्हेन 2 और मोर अमाइनो एसिड, डिटेल इसकी आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, व्हेन 2 और मोर अमाइनो एसिड्स आर यूनाइटेड by a chemical process, by the help of peptide bond to form protein। ठीक है, कि देखिए बेसिक यूनिट प्रोटीन का क्या है? अमाइनो एसिड या मोनोमर्स, पर कुंदा को ऐड करें, ऐड हो गई। अच्छा, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन बनती कैसे है? देखें, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, फिर डिटेल इसकी आगे डिस्कस करेंगे हम जा करके। देखिए ये क्या है? दिस इज अ अमाइनो एसिड, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो अमाइनो एसिड। These 2 अमाइनो एसिड, ये 2 अमाइनो एसिड देखिए आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुई है, किसकी मदद से? एक बॉन्ड की मदद से। उस बॉन्ड को किसका नाम दे रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ कितने सारे पेप्टाइड बन रहे हैं, बॉन्ड्स, तो इसीलिए क्या कहते हैं? पॉली पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है? अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा प्रोटीन का था। प्रोटीन के बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से मैं साफ करूं फिर आगे चलूं, जल्दी कीजिएगा।
ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। पॉलीपेप्टाइड चेन, यस पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है बेटा। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी बॉन्ड है, यस पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, बात एक ही। ये पढ़ाऊंगा मैं प्रोटीन को जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, प्रोटीन के बाद और याद रखिएगा कि प्रोटीन इज अ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स। एमसीक्यूज आता है कि फर्स्ट मोस्ट असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स कौन सा है, तो कीप इन योर माइंड प्रोटीन इज द फर्स्ट मोस्ट असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कौन से होंगे? बायोमोलिक्यूल्स वो कहलाएंगे जिनमें कार्बन जो है बॉन्डेड हो विद हाइड्रोजन एटम के साथ में, वो बायोमोलिक्यूल्स होंगे। वाटर को मत समझ लीजिएगा आप बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। बाद लोग कहते हैं कि वाटर नहीं है बायोमोलिक्यूल्स। भाई वाटर कैसे होगा? वाटर के अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, और बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ वही होंगे जिनमें कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स आपके पास क्या है? प्रोटीन है, जिसको आप क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। वो हम प्रोटीन की डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए लार्ज मॉलिक्यूल्स है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिक यूनिट क्या है इसका? बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर देखिए ना, यानी कि बेसिक यूनिट या मोनोमर्स ऑफ, या फिर देखें द मोनोमर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड आर द मोनोसैकेराइड। के पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इस पॉलीसैकेराइड के मोनोमर्स क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट, और जब ये सिंगल यूनिट आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा? यूं कह लें कि यानी कि पॉलीसैकेराइड बनेगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, बायोमोलिक्यूल्स। बेटा यही तो बायोमोलिक्यूल्स हैं, 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, इन 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही तो हम बायोमोलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं मोनिका कुमारी। अच्छा जी, लिपिड्स। देखिए लिपिड्स कैसे बनता है? इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन फैटी एसिड। कैसे बनता है? जब फैटी एसिड मिलेंगे तो आप यूं कह सकते हैं, या फिर द बेसिक यूनिट of lipids are the fatty acid, या फिर monomers of lipids, या फिर आप यूं कह सकते हैं are the monomers of lipids are the fatty acid। ये फैटी एसिड क्या है? मोनोमर्स है किसके? लिपिड्स। ठीक है, या फिर आप यूं कह लेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड फैटी एसिड। और फैटी एसिड बनता कैसे है? व्हेन 2 और मोर आपके पास फैटी एसिड आर कंबाइंड विद ईच अदर, एक लॉन्ग चेन बनेगी आपके पास फैटी एसिड। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स क्या थे आपके पास? मोनोसैकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट एक क्या था? पॉलीसैकेराइड था। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपके पास बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लास्ट न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड। देखें, न्यूक्लिक द बेसिक यूनिट और मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड are the nucleotide। ये न्यूक्लियोटाइड जो है इज अ बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड या आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है। इसके मोनोमर्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड। लिपिड्स क्या है आपके पास? लिपिड्स एक पॉलीमर है, ठीक है। और इसके मोनोमर्स क्या है? लिपिड्स के मोनोमर्स होंगे फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर है। इसके मोनोमर्स क्या होंगे आपके पास? कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड, ठीक है। इसको लिख स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूं। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका आपने? डन। भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? भूख लग रही है भाई अरीशा, मैं क्या करूं? जाओ खाना खा लो, छोड़ो, हैंग दो बुक्स साइड में, खाना खा के आ जाओ, जाओ। अजीब बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको भूख लग रही है। क्या तमाशा लगा हुआ है भाई? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा ना कार्बोहाइड्रेट में? यस बेटा, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ना, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा था आपको। ऑनलाइन बेइज्जती और क्या? आप ऑनलाइन क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन जवाब दे रहा हूँ। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, समाना कुरैशी। क्यों नहीं आ रही तुम्हें वॉइस? वॉइस क्यों नहीं आ रही है? क्लियर है? क्लियर है बेटा। आपके पोर्ट सिग्नल आ रहे होंगे वाईफाई के या मोबाइल डेटा के। किसी अच्छी कंपनी का मोबाइल डेटा यूज करो। अच्छा जी, उसके बाद क्या पढ़ना है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अच्छा चलिए, उससे पहले एक क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर है या मोनोमर्स है? बताएं मुझे। पॉलीमर्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मोनोमर्स क्या होगा? मोनोमर्स क्या होंगे इसके? मोनोसैकेराइड, राइट। अच्छा, लिपिड्स क्या है? पॉलीमर या मोनोमर्स? पॉलीमर। इसका मोनोमर्स क्या होगा? लिपिड्स का मोनोमर्स क्या होगा? फैटी एसिड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन क्या है? पॉलीमर्स या मोनोमर्स? पॉलीमर। इसका मोनोमर्स क्या होगा प्रोटीन का? अमाइनो एसिड, गुड गुड गुड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर या मोनोमर्स? ठीक है, इसका मोनोमर्स क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। ओके ओके, क्लियर है, चलिए जी। अच्छा, उसके बाद कंडेंसेशन के ऊपर बात करते हैं कि कंडेंसेशन क्या है। देखिए, कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस in which macromolecules are formed by the combination of micromolecules.
ये देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स की क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी। माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, उनके कंबाइन होने से किसकी फॉर्मेशन होगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। या फिर आप यूं कह सकते हैं मोनोमर्स मिलेंगे, पॉलीमर्स बनेंगे। या फिर देखिए और व्हेन मोनोमर्स आर कंबाइंड together to form polymer by the removal of water remove होगा इसमें, by the removal of water is called कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन के अंदर वाटर जो होता है वो रिमूव होता है, और जबकि हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर क्या होता है, ऐड होता है। यस, माइक्रोमोलिक्यूल टू मैक्रोमोलिक्यूल। यस 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 सरीशा, माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, कई डेफिनेशंस हो सकती है इसकी ना। तो कंडेंसेशन के अंदर आपने सिर्फ या फिर यूं भी कह सकते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेगा, और जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस में तो वाटर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना जी। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अच्छा इसको मैं देखिए यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर दूं तो आगे चले।